परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आद्य शक्ति व गायत्री प्राणों की देवी प्राण रूप से धरती पर मानव के साथ साथ बहुत प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति सभी प्राणी कहे जाते हैं। और सभी में जो प्राण हैं वो एक ऐसी शक्ति है जो बिजली की तरह आँखों से दिखाई नहीं देती है। जब वो ऑक्सीजन के साथ जो वो बिजली रूपी शक्ति जो प्राण हैं वही आदि शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, तो आदि शक्ति माँ गायत्री कोई हिंदुओं की ही देवी है, कोई दुनिया की नहीं है, कोई ऐसा हमारा मंतव्य नहीं है, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक रूप से ही उस परमात्मा सत्ता का यहाँ पर जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का ही प्रयोग किया है धरती पर पहली बार, और विज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानना, विज्ञान के माध्यम से आत्माओं के विषय में संपूर्ण रूप से चिंतन करना। दोस्तों, ये मानव के प्रारंभ काल के समय ही जब धरती पर मानव आए हैं तो ये सवाल हमेशा मानव के सामने उपस्थित रहा है कि वस्तुतः मानव है कौन, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। तो इसी प्रश्न की खोज और शोध यहाँ पर धरती पर हमारे जो आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती पर आए हैं। दोस्तों, ये डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार जो दुनिया को बताया गया है, आज उसका खंडन करने का समय आ गया है और सारे संसार के मानवों को ये बताने का वक्त आ गया है कि सारे संसार में धरती पर प्रथम मानव जो आए हैं वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में आए हैं और मनु पहला मानव है धरती पर। और मनु का जो बड़ा परिवार मकान बनाकर जो रहना शुरू किया है, वही मनु के परिवार को ही आर्य का परिवार कहा गया है। दोस्तों, आर्य एक विशेषज्ञता है मानव के लिए। आर्य कोई जाति प्रजाति नहीं है, मानव एक ही आया था धरती पे और उसी मानव से यहाँ पर मानवों का जन्म हुआ है। और वो जो पहले मानव आए हैं धरती पर वो आर्य मानव कहलाए हैं। और आर्य इसलिए कहलाए हैं क्योंकि प्रथम आगमन के समय ही यहाँ सतयुग में मानव आए हैं और 1000 साल की आयु लेके मानव आए हैं और यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों तक यहाँ सतयुग रहा है। उसके बाद यहाँ पर त्रेता और द्वापर और ये कलयुग चल रहा है और अब परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा कलयुग के समापन की है और सतयुग की वापसी है। तो धरती पर आपको इस समय जो स्थितियां नज़र आ रही हैं, एक तरफ हम मानव को आज देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग करके धरती पर मानव आज कर रहे हैं, तो इसमें ये तो तय हो गया है कि मानव जो आज तक यहाँ जातियों में भटके और मानवों को जो काम दिए गए थे धरती पर, आज जो मानव काम करते आए हैं, दोस्तों ये जो काम किए गए हैं मानवों के शरीरों के द्वारा, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं थे। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के द्वारा आज दुनिया ने ऐसे रोबोट, कृत्रिम मशीनें बना ली हैं कि धरती पर आज जो भी मानव काम कर रहे हैं इस समय 85% से भी ज़्यादा जो काम हो रहा है मानवों के द्वारा, वो आने वाले 4-5 सालों के अंदर उन सभी कामों को मशीनें मानव से छीन लेगी। और अब यहाँ मानवों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और धरती पर संसाधनों की जो असमान वितरण प्रणालियाँ जो धरती पर आज़ादी गुलाम देश के रूप में यहाँ विकसित की है और यहाँ मानवों को अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में जो बटना पड़ा है। दोस्तों, ये
हमारे आदि पूर्वजों के कारण नहीं है और ये वेद के कारण नहीं है। इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार कोई व्यक्ति करता है, और वो व्यक्ति दोस्तों बेहद ही शालीन, सौम्य और परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच धरती पर किसी भी प्रकार का वस्तु विनिमय जो हो रहा है और या कोई सेवा सहायता मानव की कर रहे हैं, तो बदले में उनसे कुछ लेने देने का प्रावधान यहाँ वैदिक सूत्रों के अनुसार नहीं किया गया है, और यहाँ मानवों के बीच कृत्रिम विभाजन नहीं किया जा सकता है। और ये बात दोस्तों प्रथम आर्यों ने यहाँ पर जब हमारे आर्यव्रत क्षेत्र चारों तरफ फैलता चला गया, तो बाद में जो आर्यों में ही कुछ लोग ऐसे होने लगे जिन्होंने आर्य पद्धति को अनुसरण नहीं किया, और वो लोग राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी वृत्तियाँ, उनके कार्य, उनकी सोच भौतिक जीवन के प्रति चली जाने लगी और भौतिक जीवन में रस आने लगा। दोस्तों उस समय इसी आर्यव्रत क्षेत्र ने अपने उन्हीं आर्यों में से उन लोगों को देश निकाला दिया, और वो अन्यत्र जाकर दुनिया में कहीं भी बसते चले गए। दोस्तों आज सारी दुनिया में जितने भी मानव रहते हैं, उन सब मानवों में मूलतः किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन यहाँ नहीं किया जा सकता है, और ये हमारे वैदिक सूत्र के अनुसार धरती पे मानवों को भी और अन्य सभी जीवों को चलने का उस परमात्मा सत्ता का आवाहन है। वो दो वैदिक सूत्र आप देख सकते होंगे दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु। ये सूत्र कहता है कि जो भी जीवन है, जितने भी जीव हैं, उनमें जीवन तभी आता है जब सभी जीवों में एक ही आत्मा है। तो आत्मत सर्वभूतेषु। अब हमारे प्रारंभिक काल के जो महान ऋषि आए हैं धरती पर, उन्होंने मानव के साथ साथ सभी प्रकार के जीव जंतुओं को अपने पास उनकी सेवा की, उनका रक्षण किया, और प्रकृति के साथ तादात्म्य में स्थापित करते हुए और अनुकूलताओं को लाना और प्रतिकूलताओं को भगाने के लिए उन्हीं प्रथम हमारे आर्यों ने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया। और ऐसा अद्भुत यज्ञ विज्ञान जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे आदि पूर्वज वो आर्य लोग संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने में पूर्णतः सक्षम थे। और वो उन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर मानव जीवन से संबंधित इतनी अगाध जो शोधें आज तक मानव यहाँ पर आए हैं, उनके पीछे वेदों का ही वो मूल ज्ञान है। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे आज़ाद भारत के ऐसे समय में ऐसे राजनेता आए हैं जिनका वास्ता युग परिवर्तन से है, और ये युग परिवर्तन करने के लिए उन्होंने दोस्तों मुख्यतः दो सूत्रों के बहुत उपयोगी है विश्व के लिए। एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र और अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो धरती पर मानवों के बीच धन चला है, ये पश्चिम की देन है, ये हमारे मूलतः वेदों का विचार नहीं है। और यहाँ जो भी आया, ये जो भी भिन्नताएं आज प्रस्तुत की जा रही हैं, ये विगत 2500 वर्षों में ही तो सारे धर्म पनपे हैं। यहाँ 2500 साल से पहले यहाँ केवल धरती पर एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और वो लाखों करोड़ों अरबों साल से चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो त्रुटि हुई है वो राज्य की नीति से गड़बड़ हुई है, और वो पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको कहा गया है, ये मानवों को भ्रम में डाला गया और गुलाम बनाया गया। फिर मानवों को आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे गए और ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद देशों को बनाते चले जाना और उनमें आर्थिक लोकतंत्र स्थापित कर देना ही उस पूंजीवाद का लक्ष्य और सपना था, जो आज सारी दुनिया में पूर्ण हो रहा है। लेकिन
आज मानव इतने आगे चले आए हैं कि अब मानव यहाँ पर करेंगे क्या, रहेंगे कैसे, और मानवों को संपूर्ण रूप से उनके लिए एक नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। और वो सिलेबस दोस्तों हमारे उन्हीं वेदों से लिया गया है, और इसी प्रकार के जीवन की पुनर्स्थापना धरती पर इस युग परिवर्तन काल में होगी। और वो 2 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव के आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के दोनों सूत्रों का मिलान होना है। और इन दोनों सूत्रों को, एक को राजनीति में प्रस्तुत किया गया है एकात्म मानववाद के रूप में, और परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका अर्थ हुआ संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार, ये धरती बनने जा रही है। और धरती पर मानवों के बीच हजारों सालों से चले आ रहे ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले, ये हमेशा के लिए इस धरती पर समाप्त होंगे, और धरती पर मानव जीवन को पुनर्स्थापित करने का इंतजाम हो चुका है धरती पर। और ये परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व को दिए हैं। और इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से अगर हम करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे, तो धरती पर मानवों के बीच संपूर्ण विभेदों का समापन हो जाएगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस विषय को आप ज़रूर इसमें रुचि लीजिए। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में हमारे लिए सौभाग्य का एक अवसर आया है। 30 सितंबर को कालवाड़ जयपुर में यहाँ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न होगा, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और उस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक गायत्री महायज्ञ में आप सबको आमंत्रण है। और 25 सितंबर को धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में हम वहाँ पर मेरा व्याख्यान, पिछले 15 सालों से मैं नियमित व्याख्यान मेरा होता है, और विषय एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, इस पर हमें चर्चा करनी है आप सबसे। और इसी विषय को मैं आप सबके समक्ष रखता आया हूँ, रखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।